क्यों? अच्छा, फेलियर जो है वो हमारा कब होता है जब हमें मार्केट रिसर्च ना हो, और मार्केट रिसर्च बहुत हाँ ज़रूरी है। 40 सो मैंने अपनी यूनिट्स। मार्केट बेसिकली 40 ठीक यूनिट ठीक से ठीक। ज़्यादा आप मंथली नहीं सेल आउट कर सकते, लेकिन अभी जो यूएई है उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी ये मिली हुई है कि आप प्रोफेशनल प्लान से ही जाते हैं उसमें, वहाँ इंडिविजुअल प्लान ही नहीं है, प्रोफेशनल से जाएँ, वहाँ पे आप सेल आउट करें, इवन 200-300 यूनिट्स आप आराम से लिस्ट कर सकते हैं। तो उसमें अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और मज़े की बात है अभी अमेज़न कोई भी रेंट नहीं ले रहा, मिडल ईस्ट वालों से नहीं ले तो रहा। मैं बड़ा पता है वो बंदा जब जाता है ना, मैं उधर शिफ्ट हुआ तो मेरे बड़े सपने थे कि यार सेम यूएस की मार्केट में अच्छा काम कर रहा हूँ तो वही अमेज़न की मार्केट भी सेम ही होगी, बट वहाँ पे नहीं जाके है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट करें, ठीक है, अपने प्राइवेट लेबल के अंदर। लोग ये कहते हैं एक पीएल के साथ जाएँ। मैं ये कहती हूँ यूएई की मार्केट या केएसए की मार्केट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ जाएँ। आप एक ही निश के अंदर मल्टीपल है कैटेगरी कि चूज़ करें। अगर पाकिस्तान से मैंने स्टार्ट करना हो तो एमिरेट्स आईडी के बगैर तो मैं नहीं अकाउंट बना सकता, हो सकता है और ये वो वहाँ पे ज़्यादातर व्हाइट लेवल का चल रहा है जो मतलब है ना सेफ मॉडल एक तरह से कि अब वहीं से मतलब अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आदिल, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र खैरियत। अच्छा अक्सा, आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कराएँ कि आपने किस तरह स्टार्ट किया था और किस तरह आप इस फील्ड के अंदर आई और कैसे चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 से, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अमेज़न से और अमेज़न होलसेल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नी बहुत तवील थी, लाइक 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में काम करते हुए हो चुके हैं। बट द थिंग इज़ मेरे लिए आसानी वहाँ हुई जहाँ से मैंने करें कि बिज़नेस से स्टार्ट किया था। मेरी खुद की फील्ड ही बिज़नेस थी। बिज़नेस मेरी फील्ड थी। 2020 में मैंने अपनी बिज़नेस फील्ड स्टार्ट की, एंड देन उसके साथ ही मैंने ई-कॉमर्स भी स्टार्ट कर लिया। सो द थिंग इज़ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया उसके 1 साल बाद मैंने बीच में पॉज़ भी किया था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही थी ई-कॉमर्स में। फिज़िकल बिज़नेस करना लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो ऑनलाइन बिज़नेसेस होते हैं उनको समझने के लिए, उनकी स्ट्रैटेजीज़ पर जाने के लिए आपको टाइम लगता है, और जब आप खुद न्यू स्टूडेंट हो बिज़नेस के तो फिर तो आपको ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है। सो द थिंग इज़ कि 2020 में स्टार्ट करने के बाद मैंने कोर्सेज़ वगैरह कुछ कंप्लीट किए, यूट्यूब से मदद ली, बहुत बड़े-बड़े पाकिस्तान के जाने-माने कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें सीखी। देन उसके बाद मैंने होलसेल एफपीए से काम स्टार्ट किया, और लाहौर और कराची की डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ मैंने एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट और उनके साथ इंटर्नशिप्स की। सो इस एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने साथ काम पे भी रखा, और साथ में मुझे ये भी कहा कि ठीक है आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट नहीं, आप पार्टनरशिपिंग पर आ जाएं हमारे साथ, इस तरीके से भी काम करें। डेफिनेटली मैंने उस तरीके से भी काम किया, बट हर इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहता है, फिर वो उस तरफ उसको मूव करता है कि नहीं हम इन चीज़ों से निकल के अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाएँ। सो फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दी, और ट्रेनिंग्स मैंने तकरीबन 2023 में स्टार्ट की थी। मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग मेरे अपने ही खुद के होम टाउन हैदराबाद सिंध में थी। मैंने यहीं पे दी थी, लाइव मैंने सेशंस दिए थे, इवन फिजिकल क्लासेस भी दी थी मैंने घर से ही। बीइंग अ फीमेल इट्स डिफ़िकल्ट जर्नी, एंड मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर अलग-अलग किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एक कैटेगरी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, और उनको टैकल करना इट्स डिफ़िकल्ट थिंग। सो उनको पहले टैकल किया, चीज़ें सिखाई, उनको बताया कि ई-कॉमर्स की जर्नी बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कोई कर सकता है, डेफ़िनिटली कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, तो हर कोई कर सकता है। फिर उनके साथ काम किया, उनको सिखाया, उनको ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ मिलके बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी रेफ़र किए, इवन खुद मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ गए, उनके साथ काम करना शुरू किया, उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। एज़ कम्पेयर टू लोकल पाकिस्तानीज़, और उनके साथ काम करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, लाइक उनको ब्रीफ़ करना हर चीज़। सो जो ओवरसीज़ थे उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और अभी भी मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था मैं उसके साथ अभी भी काम कर रही हूँ, और वो भी ऑन बोर्ड है मेरे माशाल्लाह। साथ अभी। नाइस, नाइस, नाइस। अच्छा आपने काफ़ी मज़े की बात की है तो यू मेंशन्ड कि आपका फ़िज़िकल बिज़नेस भी था सम सॉर्ट ऑफ और उसके बाद फिर आपने उससे ट्रांज़िशन किया तो वो कैसे मतलब आपने ये कहा है कि फ़िज़िकल बिज़नेस किस तरह आसान होता है? मुझे तो ज़्यादा मुश्किल लगता है। अच्छा, फिज़िकल बिज़नेस इन सॉर्ट ऑफ वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लाइक अगर फीमेल्स काम कर रही होती हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि बाहर जाना, फेस करना, मार्केटिंग करना फिज़िकली, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम अभी की बात करें करंटली, डिजिटल मार्केट की अगर हम बात करें,
तो उसमें तो आसान है, आपने फेसबुक ओपन किया, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, आप एडवर्टाइजमेंट करने लग गए। बट द थिंग इज़, अगर आप फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हैं और आप फीमेल भी हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि आपने मार्केट का सर्वे करना है, लोगों को देखना है, उनसे बातें करनी है, हाँ, मेक डीलिंग सेंस, करनी है, मेक सेंस। तो ये हाँ, थोड़ा-सा नहीं, नहीं, डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है। सही है। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा आपने होलसेल से स्टार्ट किया था, तो होलसेल का कैसा रहा? अभी तो होलसेल के काफ़ी काम खराब हुआ हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता करते हुए काफ़ी पहले मेरे ख़्याल से उसमें अच्छे खासे मार्जिन्स भी थे और बाकी भी था सारा कुछ। लेकिन अब तो आहिस्ता-आहिस्ता आई गेस काम खराब ही चल रहा है। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? होलसेल की मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है इन यूएस एंड यूके एज़ वेल। वो इसलिए हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स इस वक़्त आ चुके हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर अमेज़न पे काम करना है, हर बंदा चाहता है कि सिक्योरली काम करे। कोई ड्रॉप शिपिंग या इस तरह के साइड मॉडल से हट के हर कोई काम करना चाहता है, तो वो होलसेल को ही ऑप्ट करता है। सो होलसेल की मार्केट अभी भी है, बट वहाँ पर मार्जिन्स कम हो गए हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, मार्केट ओवर हुँ। सैचुरेट हो चुकी है। इसकी वजह से लोग जो है वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, बट स्टिल यूएस से बेहतर है। ऑल मार्केट्स के अंदर बहुत डिफरेंट मार्केट्स हैं, उनमें वो अच्छी है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास और मार्केट्स हैं, हम उनको भी चूज़ कर सकते हैं फॉर होलसेल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वही मुझे ज़हन में आ रहा था कि आपका माशाल्लाह से मैं देख रहा था तो यूएई का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस वक़्त आपका जो पोस्टिंग वग़ैरह हो रही होती है। तो जी। वो आपने कब स्टार्ट किया और उसका कैसे चल रहा है? माशाल्लाह से मैं देख रहा था काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आप दिखा रही थी उसमें। अच्छा, जब मुझे भी, जैसे कि आपने भी सवाल किया था कि होलसेल बड़ी टफ हो गई है यूएस के अंदर, तो मैंने ये हुँ, चीज़ें नोट करना शुरू कर दी थी कि दूसरी मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए। हम एक ही मार्केट में स्टक हैं, हम वहाँ पीएल भी कर रहे हैं, वहाँ होलसेल भी कर रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स बस वो कह रहे थे कि नहीं, अब फेड अप हो चुके हैं हम काम से, तो कुछ चेंज होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी मेरे पास क्लाइंट्स आते थे जो कहते थे कोई अपॉर्च्युनिटी क्या यूएई वालों के लिए है या केएसए वालों के लिए है। तो उस वक़्त मैंने उसको स्टार्ट किया कि नहीं, मैं उस मार्केट को भी एक्सप्लोर करती हूँ, किस तरह की मार्केट है। सो वहाँ पे मुझे कोई ख़ासा किसी का कोई कंटेंट नहीं मिला। लोग काम नहीं कर रहे थे, जो कर रहे हैं वो भी बता नहीं रहे। सो वहाँ पे मैंने 2023 के अंदर ही काम स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा अपना खुद का ही था। मैंने अपना खुद का ही स्टोर बनाया था और मैंने अपने ऊपर ही माशाल्लाह। एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं खुद ही करूँ। सो वहाँ पे मैंने ना तो ड्रॉप शिपिंग की, मैं किसी छोटे बिज़नेस मॉडल से नहीं गई। मैंने एक माइक्रो प्राइवेट लेबल टेस्ट किया वहाँ पर कि प्राइवेट लेबल किस तरीके से होती है। सो वहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट पीएल के अंदर मैं फेल भी हुई, और लेकिन मैंने उससे सीखा कि क्यों। अच्छा, फेलियर जो है वो हमारा कब होता है, जब हमें मार्केट रिसर्च ना हो, और मार्केट रिसर्च बहुत हाँ, ज़रूरी है। सो मैंने फिर मार्केट रिसर्च की प्रॉपर, एंड देन दोबारा वहाँ पर फिर अपनी पीएल को अगेन लॉन्च किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह। सक्सेसफुल हुई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो फेल किस टर्म में हुई? मतलब क्या रीज़न थी? प्रोडक्ट बिका नहीं या उसके मार्जिन्स वग़ैरह ख़त्म हो गए थे? हुँ। अच्छा, फ़ेल होने का जो सिनेरियो था वो ये था कि मैंने यूएस की मार्केट में एक प्रोडक्ट देखी थी, जिसका मुझे पता था इसके स्टैट्स अच्छे हैं और यूएस में बहुत अच्छी चल रही है। मैं उसी मार्केट को यूएई के अंदर लॉन्च कर दिया मैंने। अब मुझे नहीं पता था वहाँ मार्केट ट्रेंड्स डिफरेंट हैं, वहाँ के बायर्स डिफरेंट हैं। तो उस रिसर्च के साथ मैं नहीं गई और फिर मैं फ़ेल हो गई वहाँ पे। हाँ, वो क्योंकि मैं मुझे भी यही लगता था जब मैं दुबई गया हूँ तब मुझे समझ आई है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चल रही है। तो मैं बड़ा हुँ, पता है वो बंदा जब जाता है ना मैं उधर शिफ्ट हुआ तो मेरे बड़े सपने थे कि यार सेम यूएस की मार्केट में अच्छा काम कर रहा हूँ तो दुबई अमेज़न की मार्केट भी सेम ही होगी बट वहाँ पे जाके मैंने कोई 15-16 मतलब उठाए थे बंदे जो कि काफ़ी काम करने वाले थे। उनसे हुँ, मैंने मीटिंग्स की, इन्वेस्टर्स वगैरह उठाए। तो लेकिन वो यही था कि काफ़ी बहुत बहुत डिफरेंट मार्केट है। टफ है, बहुत ज़्यादा मार्केट टफ है। डिफरेंट बहुत अच्छा, बहुत नहीं, टफ मार्केट मार्केट है। का ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस और उनके अलावा जो है अरब हैं। लेकिन हम उस मार्केट को यूएसए की तरह समझ रहे होते हैं कि वहाँ के बायर्स भी हाँ, वैसे होंगे, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, डिफरेंट है हमसे। हाँ। वही ना वो काफ़ी डिफरेंस है तो लेकिन ये है कि वहाँ पे भी बंदा ना काफ़ी कामयाब हो सकता है और ये वो वहाँ पे ज़्यादातर व्हाइट लेबल का चल रहा है जो मतलब है ना सेफ मॉडल एक तरह से कि हुँ, अब वहीं से मतलब जो मेरे दोस्त हैं वो यही करते हैं कि वहीं से होलसेल मार्केट से उठाते हैं मतलब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी ब्रांडेड होता है उसको थोड़े से अपने कमीशन रख के आगे जो है वो कर देते हैं व्हिच इज़ आल्सो गुड। तो एग्ज़ैक्टली। अच्छा जो आप एफबीए की बात कर रही हैं, जो आपने प्राइवेट लेवल का किया था इसको क्योंकि मैं जब प्राइवेट लेवल का सोचता हूँ या मैं जब एफबीए का सोचता हूँ तो मेरे ज़हन में यही आता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर वो प्रोडक्ट ही है। मतलब बाकी चीज़ें हुँ, बंदा फिगर आउट कर लेता है, एडवर्टाइज़िंग फिगर आउट कर लेता है, सप्लाई चेन बंदा किसी न किसी तरह फिगर आउट कर लेता है, वेयर हाउसिंग वगैरह भी बंदा फिगर आउट कर लेता है। जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और मैं खुद भी आजकल एग्ज़ैक्टली। पता है वो उसके ये प्रोडक्ट हंटिंग खुद भी कर रहा हूँ अपने लिए। तो वो बड़ा मुश्किल हुआ है मेरे लिए भी क्योंकि प्रोडक्ट समझ नहीं आता कि इसके अंदर से मार्जिन्स किस तरह निकलेंगे। हुँ, तो आपका किस तरह का जर्नी रहा था? थोड़ा-सा अगर आप इस पे बताएँ तो? बिल्कुल। अच्छा,
प्रोडक्ट का ये सिनेरियो कि यूएस में तो हमारे पास होते हैं टूल्स, लाइक हमारे पास हीलियम बिल्कुल, है, हाँ। हमारे पास पीपा है, जंगल स्काउट है, जबकि यूएई का सीन थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही टूल होता है जो हीलियम है। बिल्कुल। हीलियम को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यूएई के अंदर मार्केट जो है वो छोटी है, ठीक है, इतनी ओवर सैचुरेट नहीं है, हुँ, और इवन वहाँ पर रीजन्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यूएस हुँ। की अगर मैं बात करूँ, केएसए की बात करूँ, वहाँ रीजन्स ज़्यादा हैं। सो वहाँ पर जो हम मेरी मार्केट एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली मैं मैनुअल हंटिंग ही करती हूँ। मैनुअल हंटिंग के अच्छा, थ्रू अच्छा, मैं अच्छा। प्रोडक्ट्स को निकालती हूँ, तो मैं उनको उनके थ्रू कर रही होती हूँ। लाइक हमारे पास कुछ बेस्ट सेलर्स के हमारे पास कुछ वहाँ पर कॉलम्स आते हैं, ठीक है, उसको हमने गो थ्रू कर लिया। हमारे पास मूवर्स एंड शेकर्स वाले आते हैं, उसके अंदर आपने गो थ्रू किया। आप न्यू रिलीजेस में जाके देखें कि लोग न्यू क्या रिलीज कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको आइडिया मिलता है कि आपने क्या यहाँ पर लॉन्च करना चाहिए। हाँ, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो आप अभी सोर्सिंग जो है वो चाइना से करवा रही हैं या पाकिस्तान से करवा रही हैं? हम्म। अच्छा, सोर्सिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर अभी डिफरेंट डिफरेंट करें के तरीके हैं। अच्छा, अब मैं अच्छा। वो नाइस, आपको नाइस, नाइस। बताती हूँ। ठीक। अच्छा, उसमें से पहला हमारा ये सीन है कि हम चाइना से कर रहे होते हैं। चाइना से बाय करके, अच्छा, चाइना से लोगों को सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहे होते हैं। हुँ, वहाँ हुँ। से सऊदीया तक या फिर यूएई तक हमें शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रही होती है। तो उसमें भी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके पास ऑप्शन ये है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट करें, ठीक है, अपने प्राइवेट टेबल के अंदर। लोग ये कहते हैं एक टीएल के साथ जाएँ। मैं ये कहती हूँ यूएई की मार्केट या केएसए की मार्केट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ जाएँ। आप एक ही निश के अंदर मल्टीपल कैटेगरी चूज़ करें। उन प्रोडक्ट्स को आप पहले 50, 100 इस तरह के यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके आप फिर उसके ऊपर शिपमेंट करवाएँ। फिर आपको शिपिंग जो है वो लेस पड़ेगी। एंड देन उसके बाद हाँ। अगर ये भी ऑप्शन आपने नहीं रखना, तो फिर आप ये करें कि आप पाकिस्तान से भी शिपमेंट आराम से हो जाती है, और आपको जो है ईज़िली वो कम शिपिंग पड़ती है, तो वहाँ से आप बाय कर लें। हाँ, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। ये वाक़ई इट इज़ वेरी हेल्पफुल और हाँ, असल में मल्टीपल का ये मसला होता है ना बेसिकली हमारे यहाँ जो मैंने नोटिस किया है पाकिस्तान के अंदर जो एक ट्रेंड है जो कि बेसिकली हमारा सबकॉन्टिनेंट का ट्रेंड है कि हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत करते हैं हर चीज़ के अंदर। हुँ, तो हमारे यहाँ यही हो रहा होता है कि इसके अंदर से हम कितनी ज़्यादा ना सस्ता कर सकते हैं और इसके अंदर से सबसे ज़्यादा कितना कर सकते हैं। और दुबई में हुँ, मैंने स्पेशली नोटिस किया था वहाँ पे जाके कि वहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब किसी भी चीज़ हुँ, की ना तो वो जो हमारा कॉस्ट जो ऑप्टिमाइज़ेशन है, वो वाला काम थोड़ा-सा चलता नहीं है वहाँ पे। मतलब हुँ, अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर थोड़ा-सा डंडी मारे ना, तो फिर वो आपको हर्ट करती है इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ हुँ, पॉजिटिव रिव्यू। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी आपको बड़ी रखनी पड़ती हैं, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि उसकी क्वालिटी अगर अच्छी हो तो क्योंकि जो बंदा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का आदी है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स की आदत ज़्यादा है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। वो फिर वो जो जिसका टेस्ट बना हुआ हो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का फिर वो हमारे जो लोकल के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ना क्योंकि मैं यहाँ पे जब वापस आया हूँ तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि हर चीज़ ही ना उसके अंदर कुछ ना कुछ डंडी मारी हुई है। तो वो तो पाकिस्तानी की आदत है ना, तो उसको उससे हाँ, मजबूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं हम, अगर बिल्कुल चाहें हाँ। तो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा असल में मसला चाइना की सोर्सिंग या कहीं भी सोर्सिंग का ये है कि आपको अगले को बताना पड़ता है कि इसके अंदर तुम सस्ता करो लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं इफ़ेक्ट होनी चाहिए और वो वाक़ई आपको ना बिल्कुल। कन्वे करना पड़ता है उनको। वरना हुँ, अगर आप चाइनीज़ को कहेंगे तो वो लिटरली हर चीज़ मतलब मेरा एक दोस्त है शहज़ाद भाई जो हैं, जो चाइना गए हुए थे, तो वो ये हुँ, कह रहे थे कि ये लोग ना मुझे क्या लगता है कि किसी अंडरग्राउंड फैक्ट्री में गुर्दे भी बना रहे होंगे क्योंकि हर चीज़ बना लेते हैं ये लोग। तो बिल्कुल। वो ये कह रहे थे कि किसी भी चीज़ मतलब आप कोई भी चीज़ उठा के किसी भी मतलब चीज़ के अंदर मैन्युफैक्चर करा सकते हो और वो कर देते हैं मतलब उन्होंने ना नहीं कहनी। अगर आप कहते हैं हुँ, ना कि यार मुझे प्लास्टिक बॉटल चाहिए लेकिन प्लास्टिक की जगह तुमने लोहा यूज़ करना है तो वो भी कर देते हैं। मतलब मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ हुँ, कि तो उनके अंदर फैसिलिटी है लेकिन आपको बताना पड़ता है कि यार इसकी क्वालिटी इफ़ेक्ट ना हो और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। तो बिल्कुल। यही है अगर आपके पास क्वालिटी का प्रोडक्ट हो तो लोग उसको एप्रिशिएट भी करते हैं जो मैंने नोटिस किया। ख़ैर कमिंग टू द एक और पॉइंट जो कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यू सेड कि आप हैदराबाद में जब अपने कोर्सेज़ वग़ैरह करा रही थी और उसका तो अभी भी वो सिलसिला चल रहा है या वो आपने रोक दिया हुआ है? हुँ। अच्छा, वो सिलसिला ये कह लें कि फ़िज़िकली अब नहीं है। लाइक मैं ऑनलाइन क्लासेस फिर भी ले लेती हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने वीक में 2 डेज़ बनाए हैं। लाइक उसमें मैं माशाल्लाह। फ्राइडे और सैटरडे उसी में मैं सिर्फ़ क्लासेस देखती हूँ, और उसके अलावा मैं क्लासेस नहीं देख रही होती। जो टीम है फिर मुझे उसको भी लीड करना होता है, क्योंकि अगर हम टीम हाँ, को मेक छोड़ सेंस। दें तो फिर तो वो काम करती ही नहीं है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, ये भी है, बिल्कुल। नहीं, वो ज़ाहिर है गाइडेंस होनी चाहिए होती है, इसलिए तो फिर वो टीम होती है। तो लेकिन हाँ, तो आपने ये भी मेंशन किया कि उनके अंदर थोड़े-से आपको इश्यूज़ भी आ रहे थे, वो एज़ अ फीमेल वगैरह, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बताना चाहें तो? हुँ। इट्स ओके इफ यू डोंट अच्छा, वान्ना टेल, इट्स रियली ओके, बट या
नहीं, नहीं, मैं ये सारी औरतों को बताना चाहूँगी जो फीमेल्स वाक़ई काम करना चाहती हैं। मेरे पास आती भी हैं बहुत सारी फीमेल्स, लाइक उनमें कुछ हाउसवाइफ़ भी होती हैं, कुछ मेरी तरह ही होती हैं और वो मुझे कह रही होती हैं कि हमें काम करना है और घर से करना है। अच्छा, मैं उनको पहले ही बता दूँ कि घर से काम करना बहुत मुश्किल चीज़ है। लाइक आपको फिर घर भी मैनेज करना होता है और साथ-साथ आप कह रहे हैं घर के अंदर ऑफ़िस भी है, आपको उसको भी मैनेज करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। लाइक इनिशियल पॉइंट पे तो आप कह लें कि कभी-कभी तो इम्पॉसिबल लगता था। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी घरों का जिनको अंदाज़ा है यहाँ पर कोई इवेंट्स भी हो रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, ठीक है? हर चीज़ को आपको देखना होता है। एज़ अ फीमेल आप मैनेजमेंट भी करते हैं घर की। तो उनके लिए मुझे ये राय है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आपने टीम बनानी है। आप टीम बनाने की पूरी कोशिश करें कि जब आप स्टार्ट से ही जा रहे हैं, तो आप अपने साथ कोलैबोरेट कर लें। 1-2 फीमेल्स मिलके काम कर लें। लाइक मेरे साथ भी अभी काम कर रही हैं और वो 3 फीमेल्स हैं जिनके साथ मैं मिलके काम कर रही हूँ। लेकिन मैं रिमोटली काम कर रही हूँ सबके साथ। और फीमेल्स का एक ये भी मसला होता है कि वो बाहर जाके नहीं काम कर पा रही होती। तो उनके लिए ये आसानी और दूसरा ये भी कि वो बैठकर ग्लोबली काम कर सकती हैं इस तरीके से। तो मुझे हर्डल्स वहाँ फेस करने पड़े थे। लाइक जब मैं फिज़िकली काम कर रही थी 9 टू 5 जब इंसान कर रहा होता है तो उसको घर आके भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए। अपनी पर्सनल हाँ, ग्रोथ के मेक लिए आपको सेंस। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हुँ, तो ये एक हर्डल मैंने फेस किया जब मैं एक एजेंसी के साथ काम कर रही थी, उनको मैं टाइम दे रही थी वहाँ पर। तो वो एक हर्डल मेरे लिए था। देन उसके बाद एक और अचीवमेंट ये भी थी कि मुझे अपने तौर पर कुछ करना था। मुझे अपने पर्सनल ग्रोथ चाहिए थी, अपने पर्सनल क्लाइंट्स चाहिए थे। माशाल्लाह, फिर हाँ। उसके लिए मैंने मेहनत की और इवन अपने फेसबुक को बनाने की मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं अपने फेसबुक को बिल्कुल मेंटेन करूँ, वो बिल्कुल ऐसा लगे किसी प्रोफेशनल बंदे का है। ऐसा ना हो हाँ, कि वो कोई देख रहा हो, उसे काम ना पता चले, आपके स्टैट्स ना पता चले। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी थी लाइक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये 1 साल में मैंने एक माइलस्टोन अपना अचीव कर लिया कि मैं इस चीज़ से गुज़र माशाल्लाह। गई। हुँ, तो मेरी सबको यही राय है कि अगर कोई फीमेल काम करना चाह रही हैं, सबसे पहले देखिए आपके जो कम्युनिकेशन है, वो आपके लिए सक्सेस का ज़रिया है। आपके जो स्किल्स हैं, वो आपके लिए सक्सेस है और फिर आपकी ब्यूटी भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत काम की होती है। हाँ, ब्यूटी नहीं, नहीं, विल बिल्कुल ब्रिंग, सही। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल, दोनों नहीं, ये चीज़ें बात हैं। तो वाक़ई सही है, हाँ। नहीं, वो यूथफुलनेस तो आपको साथ बरकरार रखनी पड़ती है और वाक़ई मतलब मैंने सुना हुआ है कोट, अब पता नहीं गलत ना कह दूँ कि अल्लाह मियाँ भी खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। अब ये मैं मुफ्ती कभी नहीं बनना चाह रहा, लेकिन मैंने सुना हुआ है, अब पता नहीं गलत ना कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, नहीं, बिल्कुल लेकिन आता है। ये मैंने सुना हुआ है तो वाक़ई और वैसे भी आपको साफ-सुथरे हों आप तो और वाक़ई अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा होता तो वाक़ई मेरे दोस्त हैं, इवन पिछले दिनों एक वो वायरल भी हुई थी रील जिसमें वो एक खातून थी, मेरे ख़्याल से अमेरिकन थी, तो वो ये कह रही थी कि यार हमें किसने जॉब्स में डाल दिया हुआ है, मैं कोई हफ्ते से मैंने शावर नहीं लिया क्योंकि मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ, समझ मुझे आती नहीं है, मेरा रेंट ड्यू हुआ हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो वही वाली बात है कि वाक़ई इवन हमारे यहाँ तो ये भी है कि आपको 15-20 मिनट अपने लिए भी नहीं मिलते जब आप इस तरह बिल्कुल, ऑफ़िस वाली जॉब कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है और दूसरा एक और बात भी आती है कि अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट पे अगर आपको फ़िज़िकल जाना पड़ रहा है, तो बाकी प्रोजेक्ट्स आपके बहुत गंदे तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मैं 2020 से पहले कोविड से पहले मेरे सारे जो ऑफ़िसेज़ थे वो फ़िज़िकली थे। तो हुँ, उसमें वाक़ई टाइम नहीं मिलता था, वो वाक़ई हो जाता है। लेकिन हाँ, आपकी हुँ, बात ठीक है कि अगर बंदा प्रॉपर्ली उसे मैनेज करे और वाक़ई टीम बना के चले तो इट्स रियली गुड। बल्कि पिछले दिनों मैं एक बंदे से मिला हूँ, तो वो 2 बंदे थे, एक्स, वाई, ज़ेड कोई थे। तो उन्होंने मिला के 4 जॉब्स उठाई हुई हैं और उन्होंने आगे हुँ, टीम रखी हुई है जो कि जॉब्स कर रही है उनके लिए। तो हुँ। ये देख नहीं रहा इट्स था कि गुड उन्होंने कि सही इस तरीके से लेकर चल रहे हैं वो चीज़ों को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जुगाड़ तो उनके पास बड़ा फिट है, उन्होंने निकाला हुआ है कि अगलों को रिस्क भी दे रहे हैं, अपना भी कमा रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं। अच्छा वो तो पाकिस्तान से लेकिन ही हाँ, हैं? हाँ, इधर इधर से ही पाकिस्तान से। इधर के ही हैं। सही, तो सही है। लेकिन मुझे बड़ा मज़े का लगा था और मैं यही सोच रहा था कि यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा मतलब बाकी कर रहे हैं और ये कितना शानदार तरीका है कि क्योंकि मीटिंग सिर्फ़ आप ले लो और बाकी काम आप बाकियों से हुँ, कराते रहो। तो हुँ, पेरोल आपके पास आता रहे तो आप आगे से अपने पर्सनल अकाउंट्स उन्हें भेजते रहो तो उनको भी कोई मसला नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। ऐसे ही। गुड थिंग। अभी तो मेरे पास भी तकरीबन 6 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन सब पे मैं नहीं लगी होती। माशाल्लाह। मैंने उन सब पे हाँ, हाँ, डिफरेंट मैं डिफरेंट समझ लोगों गया। को लगाया हुआ है क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता। एक प्रोजेक्ट में हम बैठते हैं तो बिल्कुल। हमें दूसरे प्रोजेक्ट पे टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी। हाँ, नहीं ओवरसी ये आप कर होता है। सकते हैं। ओवरसी का है कि आपने कभी हफ्ते में 1 दफ़ा सारे खोल लिए, देख लिया कि उसके अंदर हुँ, क्या-क्या मसले हैं
वो बाकियों को गाइड कर दिए या उनसे पूछ लिया कि आपने क्या किया, उनसे अपडेट ले ली। अगर आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा अपडेट ले लो तो इट्स ओके कि आपने घंटे के लिए हुँ, अपडेट ले लिया, आपको भी समझ आ गया क्या है, तो आप अप टू डेट हैं, तो इसको करना चाहिए। तो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। बाकी मुझे बताएँ कि बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपका चूँकि आपने स्टार्टिंग से ही एंटरप्रेन्योरशिप को रखा है, तो हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप? हुँ। अच्छा, जॉब का ये सिनेरियो है, लाइक मैंने जॉब की, स्टार्ट में मैंने की थी, और जॉब का मैं अभी भी आप लोगों को ये कहूँगी, जॉब इंसान को करनी चाहिए। जॉब से इंसान सीखता है, और वो क्या सीखता है, वो मैनेजमेंट सीखता है, कि आपने अपने हुँ, अंडर लोगों से काम किस तरीके से करवाना है। तो जॉब बुरी चीज़ नहीं है, डेफ़िनिटली आपको करना चाहिए, लेकिन जॉब आपको बाउंड करती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ को वो बाउंड कर देती है, कि आपने सिर्फ़ 9 टू 5 हुँ, एक ही ऑफ़िस में, एक ही काम करना है रोज़ाना की बेसिस पे। हो सकता है उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ उसमें बिल्कुल नहीं होती। आपको पता है किसी भी दिन आपके यहाँ पे आखिरी दिन हो सकता है, और ये लोग आपको कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो आपको अपने हाँ, ऊपर यकीन होना चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर यहाँ से कुछ ख़त्म भी हो जाता है, मेरे पास अपनी एक ग्रोथ है, मैं पर्सनली कुछ हुँ। कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना और वहाँ ये स्टेप उठाना मुश्किल बहुत होता है, बट द थिंग इज़, अगर आपको अपने आप पे बिलीव है, तो आप डेफ़िनिटली ये कर सकते हो। हाँ, ये बात सही है। दूसरा मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि जो बंदा डिसिप्लिन्ड है ना मतलब मैंने अभी जितने भी लोगों से मिला हूँ जो कि वाक़ई ही कामयाब हुए हैं अपनी लाइफ़ के अंदर ये वो, उनके अंदर ये था कि वो डिसिप्लिन्ड बहुत ज़्यादा थे। मतलब वो हुँ, बेशक बिज़नेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों या वो कोई चीज़ कर रहे हों। जो एक बंदा जो कि कामयाब नहीं होता वो वाला बंदा होता है जो कि बार-बार अपना मूड चेंज करता है और जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। और हुँ, डिसिप्लिन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं यही कहूँगा कि एक बोरिंग चीज़ को बार-बार करने का नाम डिसिप्लिन है कि यार आपको पता है हुँ, ये बोरिंग चीज़ है, आपको पसंद भी नहीं है लेकिन आप दोबारा वो उसे किए जा रहे हो, आपने उसकी एक हुँ, रूटीन बनाई हुई है। तो वन्स यू हैव अ रूटीन फिर आपको क्योंकि आपकी जब एक रूटीन बन जाती है, तो उसके बाद आपको पता होता है कि एग्ज़ैक्टली मेरे पास कितना फ्री टाइम है। बिल्कुल। और सबसे पहली चीज़ ये कि ई-कॉमर्स के अंदर बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। आपको कंसिस्टेंट हुँ, होना पड़ता है अपने काम से। लाइक एक स्किल आप ना देख लें, आप इसमें से किसमें सूट कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ फिट कर रही है। लाइक मैं सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, मैं जिस स्किल में इस वक़्त माहिर हूँ, मैं उसी स्किल में सबसे ज़्यादा फ़ेल हुई हूँ। मैं प्रोडक्ट माशाल्लाह। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती हूँ, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो भी प्रोडक्ट दे रहा होता है, मैं उसे अप्रूव करती हूँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसी में फ़ेल हुई हूँ। मैंने बहुत सारे हाँ, क्रिटिसाइज़्म इसी के अंदर सुने, और मैंने लिटरली सोच लिया था मैं छोड़ दूँगी इसे। मैं ये छोड़ के हाँ, अकाउंट मैनेज कर लूँगी, कुछ और काम कर लूँगी, मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी अब। लेकिन फिर मैंने वही हाँ, किया, क्योंकि मैं इससे बातें सुन रही थी, मैं फेलियर्स देख रही थी अपने। मैंने कहा नहीं, मुझे इसी को इम्प्रूव करना है, मैं इसी को इम्प्रूव करके आगे बढ़ूँगी अब। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड। हुँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये वाक़ई है क्योंकि मैं भी तकरीबन 2 साल से एक प्रोडक्ट डेवलपर ही ढूँढ रहा हूँ, मतलब अपने लिए तो उसके अंदर मैंने काफ़ी लोगों के साथ वो इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी लोगों को मैंने लगाया कि यार मेरा प्रोडक्ट ढूँढो ये वो। तो हुँ, उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग से केसेज़ आते हैं सबसे ज़्यादा तो लेज़ीनेस है। मतलब असल में ये है कि 1-2 कोई वीडियोज़ वायरल हुई हुई हैं जिसमें है कि लेज़ी बंदा जो है वो सबसे कामयाब होता है। तो लोगों ने ना उसको अपनी पर्सनैलिटी बना लिया हुआ है कि यार हाँ, मैं लेज़ी हूँ तो मैं कामयाब होऊँगा, देखना तुम लोग अब। तो मतलब एक बंदा मुझे प्रोडक्ट उसने ढूँढ के दिया, वो यूट्यूब पे मेरे ख़्याल से किसकी थी, किसी बंदे की वीडियो थी, जो पाकिस्तानी ही बंदे की वीडियो थी और वो उस हुँ, प्रोडक्ट का ना यूँ करके बता रहा था कि यार ये देखो ये हुँ, प्रोडक्ट है, इसके अंदर इतना मार्जिन है। वही सेम प्रोडक्ट मुझे उठा के दे रहा। अब मैंने कहा यार मैं इस बंदे से लड़ाई क्या करूँ और मैं इसको क्या बताऊँ कि मैंने वीडियो देखी हुई है, मतलब मैं ऐसे क्या और उसने जो जो उन अंकल ने बात की हुई थी ना, अंकल तो नहीं ख़ैर लड़का ही है, उससे जो हुँ, बात की हुई थी वही उसने सेम टू सेम मुझे टाइप की। मैं कह रहा हूँ यार तुम कितने लेज़ी हो कि तुमने वही प्रोडक्ट उठा के मुझे दे दिया मतलब वो वीडियो कम से कम उसके ऊपर मेरे ख्याल से 17 के व्यूज़ थे उस टाइम पे। तो ओह हो हो! 18,000 बंदा ने जो वीडियो देखी है तुम मुझे वही प्रोडक्ट दे रहे हो और तुम कह रहे हो कि यार मैं बड़ा तेज़ हूँ। तो अब मैं लिटरली मैं उस बंदे को रिप्लाई नहीं करता, उसको मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं। तो कहने का ये मकसद है कि और एक तो ये हो गया इस तरह के लेज़ी डेवलपर्स हो गए, फिर वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस नहीं करते। हुँ, मतलब उसकी जो फिज़िबिलिटी है उसको नहीं देखते। फिर हुँ, वो ये है कि प्रो 3 कंपैरेटर्स को देखेंगे, चौथे को देखेंगे ही नहीं। नहीं तो देखेंगे। 3 का आपको एनालिसिस भेज देंगे क्योंकि अक्सर ये होता है कि 3 जो है बहुत ज़्यादा प्राइस दे रहे होते हैं। चौथा जो होता है वो बिल्कुल ही डाउन गया हुआ होता है। मतलब हुँ, अगर लो पे होता है। $10 का प्रोडक्ट है तो वो $4 में बेच रहा होता है। वो अक्सर चाइनीज़ जो लगे हुए होते हैं। तो बिल्कुल। उनका ये होता है कि वो फिर उनकी एवरेज खराब हो जाती है ना। बेसिकली एनालिसिस के हुँ। अंदर ये होता है कि आपकी अच्छा, एवरेज प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो यूएई मार्केट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला ये है, प्राइस वॉर हाँ, बहुत ज़्यादा है।
लाइक वो कुछ प्राइसेस आपको बहुत हाई नज़र आएँगी और कुछ प्राइसेस आपको उतनी लो नज़र आएँगी कि आप सोचते आ जाते हैं मैं कॉम्पिटिटर इसको कंसिडर करूँ या मैं उसको हाँ, कंसिडर करूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। तो लोग मेरे पास यही सवाल करते हैं इसको कैसे टैकल करना है? इसको कैसे लेके चलना है? तो फिर मैं उसमें हुँ, उनको बताती हूँ कि जो ये लो और ये जो हाई है आप इसके बीच में रखें अपनी प्राइस को बिल्कुल, और वैल्यू अच्छी बिल्कुल। दें। तो ये चीज़ हाँ। थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है। प्रोडक्ट रिसर्चिंग में ये चीज़ ना थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती है समटाइम्स। हाँ, नहीं ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि उसके दरमियान में रखें और मैंने जो आफ्टर लिविंग इन दुबई मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि लोग जो हैं वो क्वालिटी को जिस तरह मैंने बात की थी क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो आपकी जितनी हुँ, ज़्यादा वैल्यू दे रहे होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा क्योंकि वो लोग यही होते हैं कि ऑल्दो वहाँ पे 50% आई गेस सब कॉन्टिनेंट के लोग रहते हैं। लेकिन स्टिल जो बाकी 50% है वो रशियन पॉपुलेशन है, वो ब्रिट्स हैं और वो यूरोपियंस हैं, तो उनका भी है और फिर वो अरब्स भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर आप ऑन एवरेज निकालते हैं ना, तो ऑन एवरेज उनकी अच्छी खासी बाइंग पावर अच्छी खासी है, मतलब उस कंट्री की बाइंग पावर अच्छी है। तो एग्ज़ैक्टली। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अच्छी चीज़ भी लॉन्च करते हैं, तो इट गोज़ रियली वेल एज़ वेल। लेकिन हुँ, उसके अंदर फिर ये है कि आपको फिर उस लेवल की प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, जिसके अंदर जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है क्योंकि प्राइवेट लेवल में हुँ, हमारी कोशिश यही होती है कि हम सस्ते तरीन से स्टार्ट करें और फिर उसको किस तरह मिलियन डॉलर पे ले जाएँ। तो वो यही है कि इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, जो मेरा ख़्याल है ना। स्पेशली अगर हुँ, आप कोई बड़ा प्रोडक्ट, बिग टिकट आइटम जो है वो आप बेचना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अगर पाकिस्तान से मैंने स्टार्ट करना हो तो एमरेट्स आईडी के बगैर तो मैं नहीं अकाउंट बना सकता ना, सेलर अकाउंट जो है या बना सकता हूँ? हुँ। अच्छा, इसके ऊपर लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं। देखिए, आप एमिरेट्स आईडी के बगैर अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लाइक आप अपना पासपोर्ट यूज़ करें, ठीक है? अपनी पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट लगाएँ आप। लेकिन हमें डिपॉज़िट के लिए वहाँ पे एक फिनटेक बैंक अकाउंट चाहिए। तो लाज़मी उसके लिए हमारे पास वाइस या पेयोनियर होना चाहिए। तो उससे ये कह लें कि आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है, ऐसा कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। बट एक इश्यू आपको यहाँ पर फेस करना होता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग या व्हाइट लेबल जैसा बिजनेस मॉडल कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी या कोई भी फॉरेनर है वो बना रहा है अपना अकाउंट यूएई में, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है अमेज़न। जो लोकल्स होते हैं उनके लिए वो ऑन होती हैं। तो आप बना सकते हैं अच्छा अपना अकाउंट। अच्छा सॉरी टू कट यू अक्सर, वो जो पर्सनल अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट की बात हो रही है ना हम यहाँ पे, हुँ, तो उसके अंदर तो ये होता है कि आप 15 से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं ना? 15 इन अ मंथ, हुँ। 15 यूनिट्स इन हाँ, अ मंथ हाँ। अच्छा। हाँ, तो बस उसकी हाँ, अच्छा, उसमें ये होते हैं 40 यूनिट्स बेसिकली। 40 ठीक, यूनिट ठीक, से ठीक। ज़्यादा आप मंथली नहीं सेल आउट कर सकते, लेकिन अभी जो यूएई है उसमें आपको एक अपॉर्च्युनिटी अच्छी ये मिली हुई है कि आप प्रोफेशनल प्लान से ही जाते हैं उसमें। वहाँ इंडिविजुअल प्लान ही नहीं है, प्रोफेशनल से जाएँ, वहाँ पे आप सेल आउट करें, इवन 200, 300 यूनिट्स आप आराम से लिस्ट कर सकते हैं। तो उसमें अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मज़े की बात है अभी अमेज़न कोई भी रेंट नहीं ले रहा, मिडल ईस्ट वालों से नहीं ले रहा। ठीक, ठीक, ठीक। तो प्रोफ़ेशनल अकाउंट पे तो आपको वो बिज़नेस अकाउंट नहीं चाहिए होता? प्रोफेशनल अकाउंट पे आप बिजनेस अकाउंट नहीं ले सकते, ज़रूरी नहीं है। आप इंडिविजुअल के साथ भी जा सकते हैं, लाइक आप इंडिविजुअल एंटिटी है, आप उसके साथ भी जाएँ और अगर आपके पास बिज़नेस है, आप बिज़नेस एंटिटी हैं, तो आप उसको भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और एक और ऑप्शन पाकिस्तानियों के पास ये भी होता है, अगर आपकी एलएलसी या एलटीडी है, तो उसके थ्रू भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लाइक आपका यूएस में बिज़नेस है या यूके में बिज़नेस है, आप उसको वहाँ लगा सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यूएई की अक्सर और बेशतर एलएलसी महँगी है, तो लोग वो नहीं लगाते। हाँ, नाइस, 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 नाइस। अच्छा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इस पे थोड़ा-सा और ब्रीफ़ करें क्योंकि मैंने जो देखा था ना वो ये था कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो एमिरेट्स आईडी चाहिए हुँ। और उसके बाद ज़ाहिर है आपका बैंक अकाउंट होगा तो वो आप उसके साथ वही कनेक्ट कर देंगे। तो मैं तो आई वाज़ अंडर दिस इंप्रेशन तो आप प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा-सा और बताएँ क्योंकि ये मेरे लिए शॉकिंग है। अच्छा, देखें बेसिकली अगर आप एक इंडिविजुअल सेलर हैं, लाइक अगर आपके पास कंपनी नहीं है लेकिन आपने माइक्रो प्राइवेट लेबल करनी है या आपने पीएल करना है, तो फिर आप अपने एमिरेट्स आईडी के बगैर भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अपना यूएई का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। आपको उस पे क्या करना होगा कि आपका पासपोर्ट हो आपके पास, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तानी जिसमें आपकी ट्रांज़ैक्शन तो हो, ट्रांज़ैक्शन के साथ-साथ अमेज़न क्या देखता है उस पे आपका एड्रेस होना चाहिए पाकिस्तानी, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। सो वो आपने वहाँ पर मेंशन करना है ताकि जब आप अमेज़न का सेलर सेंटर ओपन करें और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो उससे मैच करे वो डॉक्यूमेंट, अमेज़न मैच करता है उसको। उसके अलावा आपके पास वाइस ट्रांसफ़र या पेनीयर इन दोनों में से कोई एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी जो अर्निंग हो रही है दिरहम के अंदर वो आपको ट्रांसफ़र हो सके उस अकाउंट के ज़रिए। ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं एंड लास्टली लोग बहुत सारी चीज़ें ये भी पूछ रहे होते हैं कि ओटीपी के लिए यानी आपको क्या चाहिए होता है? पाकिस्तानी नंबर अमेज़न
नहीं सपोर्ट कर रहा होता, तो इसलिए वहाँ पर या तो यूएई, और अगर आपके पास यूएई का नंबर नहीं है तो फिर आप यूएस या यूके का नंबर ट्राई करें, क्योंकि ओटीपी के लिए अमेज़न पाकिस्तान का नंबर नहीं सपोर्ट करता। देन आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद अमेज़न आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा, इवन आप प्रोफेशनल प्लान से होंगे, और सेकंड ये कि वहाँ पर अपनी माइक्रो प्राइवेट टेबल आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एमिरेट्स आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो ये आपके पास एज है, आप उसको यूज़ करें, उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर लें। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वेलकम। क्योंकि मैं तो सारों को, जितने लोगों से मैं मिला हूँ लोग कह रहे हो कि सही चल रहा है, लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूँ, मैं तो नहीं कह रहा था कि एमरेट्स आईडी चाहिए होगी, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन। और ये अच्छा हो गया, इसको आगे से मैं बूस्ट भी करूंगा कि ये इस तरह। तो थैंक यू सो मच, और जो भी मेरे से मोस्ट पूछेगा तो मैं वेलकम। उससे ना आपकी तरफ इंशाल्लाह भेज दूंगा, तो दे कैन गेट इन टच विद यू। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। और बाकी हमारा 29 मिनट भी हो रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा था कि यूएस और यूके की जो फिजिकल सिम्स है उसका भी थोड़ा सा आपके पास आया था कुछ स्टॉक, उसका क्या सीन है? मतलब हाउ डू दे गेट इनटू पाकिस्तान, क्योंकि यूके उस वक़्त मैं दुबई में था और मैं ढूँढ रहा था, मुझे नहीं मिली। अच्छा, उसका सिनेरियो बेसिकली ऐसा था, वो अभी तो खैर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, लेकिन उसका सिनेरियो ये था कि वो पाकिस्तान में ही थी, वो फिज़िकली यूएस से ही से मँगवाई हुई थी हमने, और उसको लगाने के बाद बहुत सारे लोगों के ये सवालात थे कि इसको किस तरीके से इसको ओटीपी आएँगे और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो यूसेज बड़ा सिंपल था, जिनके पास पाकिस्तानी वो फ़ोन्स हैं जिनके ऊपर आपने पीटीए, नॉन पीटीए अप्रूव्ड जो फ़ोन होते हैं, उनके ऊपर अगर आपने वो सिम लगाई है, तब तो आप ईज़िली ओटीपी आराम से उस पे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आपके पास पीटी अप्रूव फ़ोन है, तो उसमें आपको वीपीएन या वीपीएस लाज़मी इसमें ना इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि उसके थ्रू आपको ओटीपी रिसीव हो जाए। तो ये थोड़ा-सा, ये कह लें, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ता है। आपको एक इसके अंदर एक सिम जब आपको दी जाती है, तो एक वेबसाइट आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने पास, ट्रैक फ़ोन के नाम से। देन उसमें आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को, फिर आपको वहाँ पे कुछ बंडल्स वगैरह नज़र आते हैं, वन टाइम आप उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर वो आपकी सिम जो है एक्टिव होती है आपके पास। तो फिर वो लाइफ टाइम होती है आपके पास, जिस तरह आप उसे चलाना चाहें, टिकटॉक पे लगा रहे हैं, अमेज़न के ओटीपी पे लगा रहे हैं, या अपनी व्हाट्सएप बना रहे हैं, तो आप वो सब उससे कर सकते हैं डेफ़िनिटली। अच्छा, अच्छा, नाइस, नाइस, नाइस। मुझे लग रहा था कि वो बस आपने सिम इंसर्ट की तो वो चल जाएगी, क्योंकि जो मेरे पास इंटरनेशनल सिम है जो यूएई की, तो वो तो ये था कि मैंने बस अब इवन अभी भी मुझे वो जब बैंकिंग करनी होती है दुबई की, तो मैं यहाँ पे सिम डालता हूँ तो वो ओटीपी वगैरह आ जाता है, तो उसका इतना इश्यू नहीं है। लेकिन ये आपने इंटरेस्टिंग बात की कि वो जो सिम्स आती हैं, वो फिर ज़ाहिर है सिग्नल्स वगैरह लेने के बाद उसका कोई वो ज़ाहिर है बंडल तो लेना ही हुँ, पड़ता हुँ, होगा। हुँ। हाँ, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा अक्सा, चूँकि हमारी उसका पॉडकास्ट का टाइम ही 31 से, हमने कोशिश ये की है 30 मिनट से 35 मिनट्स के दरमियान में रखें, ताकि जितनी वैल्यू हम ज़्यादा दे सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। आपके कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हो तो प्लीज़ दीजिएगा। जी, आदिल, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह की पॉडकास्ट को जॉइन किया करें, और यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया करें, और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम कुछ हाफ एन आवर हो गया, 1 आवर हो गया, लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता सकें, जिससे उनके लिए आसानी हो सके। तो आसानी पैदा करनी चाहिए, ताकि अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे आगे। थैंक यू सो मच अक्सा, थैंक अपना यू। ख़्याल रखें। इट वाज़ रियली बहुत नाइस सीइंग शुक्रिया। यू।